मेरे लिए, मेरे धर्म के मुताबिक द डिवाइन इज़ अ वुमन, इज़ द फॉर्म ऑफ अ वुमन. और जब से ये स्विच बदला है मेरी लाइफ में, मैंने नोटिस करा है कि ज़िंदगी भर पिछले 32 ईयर्स के लिए मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन थे, और अब और भी स्ट्रॉन्ग वुमेन आ रहे हैं सामने से. एंड आई ऑल्सो लुक एट दिस पॉडकास्ट एज अ फॉर्म ऑफ दैट सेम एनर्जी. जेन्यून, ये मैं टीम को भी बता रहा था. ठीक है, तो ऑन बिहाफ ऑफ स्ट्रॉन्ग वुमेन एक सवाल पूछना चाहूँगा. स्पेशली भारतीय समाज में बहुत सारे औरतों को अपना करियर छोड़ना पड़ता है मैरिज के लिए, उनके पोटेंशियल तक पहुंचने से पहले. आप, आई थिंक, अपने पोटेंशियल तक पहुंचे, लाइक पुश्ड योरसेल्फ हार्ड, गिव एवरीथिंग, एंड देन यू वेंट फॉर मैरिज. आप इस स्टेटमेंट को सच मानते हो या मैं कुछ गलत कह रहा हूँ, पहले वो बताओ. और फिर जनरली इस चीज़ के बारे में बताओ कि डू यू एवर थिंक ऑफ दिस reality as well for Indian women in general? Yeah, I agree with you. और मैं इंडियन women ही नहीं, women all over the world, all over the world. क्योंकि क्या है, आप जब शादी करते हैं ना, आप एक फैमिली की यूनिट बनते हैं. इट्स अ यूनिट एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट यूनिट, एंड वॉट एवर यू डू दैट यूनिट विल ऑलवेज बी पार्ट ऑफ दैट. आप समझे? तो अगर आपको अपने आपकी जो यूनिट है, आपके जो से मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हस्बैंड, बच्चे, जब तक उनका सपोर्ट नहीं मिलता है, आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप कुछ कर नहीं सकते. उनका सपोर्ट बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ के कुछ करना है. तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं भी बहुत लकी हूँ कि जब मैंने शादी की उसके बाद मुझे अपने फैमिली का सपोर्ट मिला, क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो खुद पढ़ी लिखी हैं, वो खुद शी डज़ रियल एस्टेट देयर एंड शी स्टिल वर्क्स. शी इज़ 80+, शी स्टिल वर्क्स. मेरे जो ससुर हैं वो भी अभी रिटायर हुए आफ्टर ही टर्न 83, एंड ही उसके बाद भी ही वर्क्स विद फीमा. जैसे कोई ये होता है ना, डिज़ास्टर होता है, तो वहाँ जाके ही वॉज अ सिविल इंजीनियर, तो वो सब ये करना कि ये नुकसान है, ऐसा है, वैसा, ही स्टिल डज़ दैट. तो मैं ऐसे फैमिली में मेरी शादी हुई जहाँ पे एवरीबडी इज़ वर्किंग एंड दे अंडरस्टैंड कि फॉर अ वुमन टू हैव हर आइडेंटिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये वो जानते हैं वो कि वो खुद काम कर रहे हैं, उनको पता है कि घर तो है, मैं संभाल लेती हूँ, लेकिन ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं एज एन इंडिविजुअल कुछ कर रही हूँ एंड आई एम हैप्पी विद दैट. एंड मी एज एन इंडिविजुअल अपनी यूनिट के लिए भी कुछ कर रही हूँ, बिकॉज यू आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू योर ओन यूनिट, तो ये जब चीज़ें पता होती हैं, जब समझते हैं लोग और एनकरेज करते हैं अपनी बेटी को या बहू को या किसी को भी टू गो आउट देयर एंड डू समथिंग विद देयर लाइव्स, तभी वो चीज़ बन सकती है. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स वो नहीं मिलता है. एवरीबडी इज़ समटाइम्स दे आर नैरो माइंडेड, दे आर लाइक नहीं, घर की औरत बाहर नहीं जा सकती, वो काम नहीं कर सकती, वो ये नहीं होगा, घर पे ही रहना है. तो जब वो बात होती है तो इट्स वेरी हार्ड फॉर अ वुमन टू स्टेप आउट. पता है, एंथ्रोपोलॉजी नाम का एक सब्जेक्ट है, यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, समाज की पढ़ाई. जी. तो अगर आप सक्सेसफुल देशों को स्टडी करेंगे ना, उनके वर्कफोर्स में 50% वुमेन होते ही हैं. मतलब देश के जितने भी औरतें हैं सारे वर्कफोर्स में होते हैं. दैट्स समथिंग वी कैन वर्क ऑन टू एज अ कंट्री एज वेल, आई फील, गोइंग फॉरवर्ड. लाइक दे से, जैसा एजुकेशन के लिए भी कहते हैं, इफ़ यू एजुकेट वन वुमन यू एजुकेट अ फैमिली. क्योंकि शी इन्फ्लुएंसेस द फैमिली, शी हैज़ किड्स, शी विल टीच देम, शी विल टीच एवरीवन अराउंड हर, क्योंकि अ वुमन इज़ वेरी नर्चरिंग, शी इज़ ऑलवेज गिविंग. तो मेरे जैसे लड़के जो हैं जिनकी शादी अब होगी और मेरे माता पिता, आप हम सभी को क्या एडवाइस देंगे? well, यही कहूँगी कि जो लड़की आपके फैमिली में आ रही है वो आपकी बेटी ही है, और कहूँगी कि यू शुड एनकरेज हर टू डू समथिंग दैट शी लव्स डूइंग टू. और अगर वो जाकर कुछ करना चाहती है, सो यू शुड एनकरेज हर, यू शुड लेट हर डू इट, क्योंकि दैट इज़ हर राइट, दैट इज़ हर राइट टू डू. I think this will change in time, we'll become more progressive. Oh yes, absolutely. I see अभी that. देख लीजिए ना, already I see the change. I already see the change. Every family has
जैसे हस्बैंड एंड वाइफ भी है, इट्स ऑलवेज अ डबल इनकम फैमिली, यू नो. आपकी शादी किस साल में हुई थी? 2000? 99. ओह 99। बड़े मियाँ छोटे मियाँ रफली. Yes. ओके. मान लो बड़े मियाँ छोटे मियाँ की जब आप शूट कर रहे थे तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था? नॉट अबाउट द फिल्म, इट्स ग्रेट फिल्म, बट नॉट अबाउट दैट फिल्म. अबाउट लाइफ क्या चल रहा था आपके दिमाग में? I don't think I was thinking about life at that time. I was just thinking about how fun this is. कि एक साइड में अमित जी डांस करे, एक साइड गोविंदा एंड आई एम डांसिंग विद देम. कुछ लाइफ के बारे में मैं नहीं सोच रही थी तभी. बस आई वाज जस्ट हैविंग फन इन दैट मोमेंट कि दिस इज अमेजिंग, यू नो, दिस इज, आई लव डूइंग मैं दिस. लेट 90s और प्री मैरिज फेज के बारे में जानना चाहता हूँ कि यही जिसकी बात हमने अभी करी, जी. ये थॉट्स आपके दिमाग में थे पोस्ट मैरिज करियर, या वर यू थिंकिंग अबाउट योर होल करियर वगैरह? नहीं, जिस बार जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, तो मेरे मन में ये सवाल नहीं आया कि अरे मैरिज करूँगी तो अभी मेरे करियर का क्या होगा, या मेरा उसका क्या होगा, उसका क्या होगा. आई वॉज लाइक, आई लाइक दिस गाय, आई लव दिस मैन, और मुझे ऐसे लगता है कि ये मेरे लिए करेक्ट यू नो लाइफ पार्टनर है, एंड आई वॉन्ट टू मैरी हिम. आई जस्ट टुक द डिसीजन एंड आई मैरिड हिम. मैंने तभी सोचा नहीं कि अभी करियर का क्या होगा, क्या मुझे फिल्में मिलेंगी नहीं मिलेंगी, क्या होने वाला है. नेवर थॉट अबाउट दैट, डिडंट गिव इट अ थॉट. ओके, मैं यहाँ जेनजीज को एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा एज समवन बॉर्न इन 93 कि आई डोंट थिंक इट्स द केस एनी मोर. जैसे शाहरुख खान कहते हैं कि ही इज़ द लास्ट ऑफ द स्टार्स, देयर इज सम ट्रूथ इन दैट स्टेटमेंट, नॉट कंप्लीट ट्रूथ, सम ट्रूथ. बट एक एब्सोल्यूट क्वीन की थ्रोन रहती थी फिल्म इंडस्ट्री में, एंड योर एग्जाम्पल वॉज यूज्ड एज समवन हु वॉज ऑन दैट थ्रोन. And I remember even the actors who came after you, everyone was compared to you and what you had reached. तो आपके लिए वो फेम का एक्सपीरियंस था क्या? और उसके बाद आप यूएसए गए जहाँ थोड़ी सी क्वाइट लाइफ थी. या तो क्वाइट लाइफ अच्छी लगी? अच्छी लगी मुझे. लाइक आई ऑलवेज से, जब मैं यहाँ भी काम कर रही थी तो जो फेम था, ये था, वो था, जब मैं जैसे ही घर में जाती थी ना, वो सब दरवाजे के बाहर छोड़ के जाती थी मैं घर में. आई एट होम आई वॉज अ डॉटर, आई वॉज अ सिस्टर, यू नो, आई वॉज लाइक एनीबडी एल्स, लाइक आई वॉज जस्ट मी. और तो उसकी वजह से जब मैंने शादी की, वहाँ गई, तो क्वाइट एंड एवरीथिंग, आई डिडंट इवन, वो मेरे थॉट में नहीं था कि हाय इतना क्वाइट है अभी यहाँ पे, यू नो, लाइक दैट. इट वॉज लाइक लिविंग अ ड्रीम फॉर मी, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ बिग फैमिली, आई हैव 4 सिबलिंग्स, और मुझे बच्चे हमेशा बहुत पसंद थे. एंड फॉर मी ड्रीमिंग ऑफ माई लाइफ, आई वॉज वेरी romantic in that sense, that I wanted a house and a husband and बच्चे, and you know, all that was a big part of my dream. तो जब मैं वहाँ भी गई तो I was living my dream. I was not missing anything in my life. हाँ, कभी कभी I used to miss my art, क्योंकि चाहे वो डांस हो या चाहे वो एक्टिंग हो, वो आर्ट I used to miss sometimes. But I was living a dream. I thoroughly enjoyed my time with my kids, unhindered time. मतलब कोई बीच में परेशानी नहीं, या कोई कमेंट कर रहा है, या कोई ऐसे कुछ नहीं. पूरी प्राइवेसी में आई वॉज हैविंग माई लवली लवली ड्रीम कमिंग ट्रू राइट इन फ्रंट ऑफ मी. एक कोट है जिसमें मैं बहुत बिलीव करता हूँ कि ज़िंदगी में 3 सबसे जो कीमती चीज़ें होती है ना, वो कमाई जाती हैं: अ फिट बॉडी, अ काम माइंड, एंड अ हाउस फुल ऑफ लव. हेल्थ, मन का सुकून, Yes. और एक प्यार भरा घर. ये नवल रविकांत भी कहते हैं. Okay. एंड आई थिंक दीज आर द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ. बट I- प्लीज अग्री और डिसअग्री. No, I agree with you. I agree with you. Because see, when you are fit in your body, you are strong to take on life's challenges. You fit in your mind. Again, you're strong to take on you know, the challenges that life gives out to you. जो आपकी जो भी होता है लाइफ में, जो चैलेंज करता है आपको, आप उसे बिल्कुल स्ट्रांगली कर सकते हैं. और ऑफ कोर्स इफ देयर इज लव अराउंड यू, और क्या चाहिए, यू नो. सो दीज 3 थिंग्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी. बट मेहनत लगती है इन तीनों के लिए. तीनों के लिए मेहनत लगती है. हाउस फुल ऑफ लव के लिए मेहनत क्या लगती है? हाउस फुल ऑफ लव वो बनाए रखना, यू नो,
क्योंकि सेइंग दैट ओ इट्स लविंग और ये सब, बट उसके लिए भी यू हैव टू समटाइम्स मेक सैक्रिफाइसेस टू कीप दैट लव गोइंग. अगर आप हर चीज़ पे किसी का नुक्स निकालेंगे, कहेंगे कि अरे ऐसा नहीं हुआ, अरे वो वैसा नहीं हुआ, तो फिर वो हो नहीं सकता है. इट विल ऑलवेज बी अ चैलेंज, यू नो. लेकिन थोड़ा सा यू हैव टू बी अ लिटिल गिविंग Hmm. to create that love and everything, you know.